नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सदियों से भारत की आत्मा में बसी है। एक ऐसी कथा जो सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि प्रेम की है, भक्ति की है, समर्पण की है और एक ऐसे रहस्य की है जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। यह कथा है हनुमान जी के सिंदूर की। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं और हनुमान जी की मूर्ति को देखते हैं तो आप पाते हैं कि उनका पूरा शरीर सिंदूर से सना हुआ है। लाल रंग मंगे हुए हनुमान जी बाल से पांव तक शरीर के एक एक अंग पर सिंदूर की लाली। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी बात छुपी हुई है? इसके पीछे एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो त्रेता युग में घटी थी। उस युग में तो घटी, लेकिन उसकी गूंज आज तक हर उस किसी के दिल में सुनाई देती है जिसमें भक्ति का एक कण भी बाकी है। आइए आज उस कहानी की गहराई में उतरते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के भक्ति चैनल में। आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा बहुत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज की कथा में हम बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी के शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए हम आज की ये प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। त्रेता युग वो युग जब धरती पर देवता भी अवतार लेते थे, जब राक्षसों का अत्याचार आसमान को छू रहा था और धर्म की नाव डूबने के कगार पर थी। उस युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उनका नाम था राम। राम जिनके नाम में ही ब्रह्मांड की शक्ति समाई थी। राम जो विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने धरती पर एक साधारण मनुष्य की तरह जीना चुना और उसी त्रेता युग में कई किष्किंधा की पहाड़ियों में वायुदेव के पुत्र के रूप में एक दिव्य सत्ता ने जन्म लिया, जो अंजना माता की कोख से आए थे, जिन्हें जन्म से ही असीम बल, अपार बुद्धि, अखंड भक्ति का वरदान मिला हुआ था। उनका नाम था हनुमान। हनुमान जी को बचपन से ही सूर्य देव की ओर आकर्षण था। एक बार बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। इतनी विलक्षण थी उनकी शक्ति, लेकिन उनकी असली पहचान, उनका असली शक्ति तब सामने आई जब उनकी मुलाकात हुई राम से। यह मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। यह दो आत्माओं का मिलन था, एक ईश्वर और एक उनके परम भक्त का मिलन। जब पहली बार हनुमान जी ने राम को देखा तो उनके प्राण शिथिर हो गए, आंखें भर आई, मन के सारे भटकाव एक ही पल में शांत हो गए, जैसे कोई नदी बरसों भटकने के बाद आखिरकार समुद्र से मिलने जाए। राम में ने भी हनुमान जी को पहली नज़र में पहचान लिया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि देखो लक्ष्मण, इस वानर के मुख पर भक्ति के जो आभा है वो किसी साधारण प्राणी की नहीं हो सकती। यह विलक्षण है। और फिर शुरू हुई वो अद्भुत यात्रा। हनुमान जी राम के हो गए पूरी तरह, देह से, मन से, आत्मा से। राम जहाँ गए हनुमान वहाँ गए। राम का दुख हनुमान का दुख बन गया। राम की लड़ाई हनुमान की लड़ाई बन गई। यह भक्ति थी, शुद्ध निर्मल अखंड भक्ति। समय बीतता रहा, राम का वनवास चल रहा था। वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रह रहे थे। फिर वो काला दिन आया जिसने सृष्टि की नींव को हिला दिया। रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। राम के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया। वे सीता को खोजते खोजते किष्किंधा पहुंचे। वहाँ हनुमान जी से उनकी भेंट हुई और फिर शुरू हुआ वो अभियान जिनकी गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। हनुमान जी को वो काम सौंपा गया जो शायद किसी और के बस में नहीं था। उन्हें समुद्र पार करके लंका जाना था, रावण की नगरी में, वो नगरी जहाँ हर ओर राक्षस थे, जहाँ हर पल मृत्यु का साया था, जहाँ एक वानर का जाना, अकेले जाना पागलपन जैसा लगता था। लेकिन हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा। राम ने कहा, हनुमान, सीता को ढूंढ सकते हो। और हनुमान जी ने बस एक काम किया, अपने सीने पर हाथ रखा और उस सीने में जो नाम धड़क रहा था वह था राम का। प्रभु, आपकी आज्ञा ही मेरा प्राण है। समुद्र के किनारे खड़े होकर जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो पूरा आकाश कांप उठा, पहाड़ हिल गए, समुद्र की लहरें पीछे हट गईं। देवता अपनी जगह से उठकर देखने लगे। यह कोई साधारण छलांग नहीं थी, यह भक्ति की उड़ान थी। लंका में हनुमान जी ने माता सीता को खोजा। अशोक वाटिका में जहाँ सीता माता अकेली बैठी हुई थी, आंसुओं से भीगी हुई, राम राम जपती हुई, हनुमान जी ने उन्हें राम की अंगूठी दी और राम का संदेश सुनाया। सीता माता की आंखों में जो भाव आए
उस पल उसे शब्दों में बांधना असंभव है। हनुमान जी ने उस पल को देखा। वो प्रेम क्या होता है जो अलगाव में भी अखंड रहता है। वो विश्वास क्या होता है जो अंधेरे में भी नहीं टूटता। वो शक्ति क्या होती है जो एक स्त्री में तब तक जलती रहती है जब सारी दुनिया उसे बुझाने पर तुली हुई हो। हनुमान जी लंका से लौटे, राम को सारा समाचार दिया। राम के मन में विश्वास का दीपक फिर से प्रज्वलित हो उठा। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो वह पल आना बाकी था जिसके लिए यह पूरी कथा है। युद्ध हुआ, भीषण युद्ध। रावण का अहंकार टूटा, लंका जली और अंत में धर्म की जीत हुई। सीता माता मुक्त हुई, राम विजय हुए। और फिर वह दिन आया जब राम, सीता, लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे। जिस दिन पूरी अयोध्या में दीप जले, जिस दिन हर आंख में खुशी के आंसू थे, उस दिन की बात है। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। हर तरफ फूल बरस रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। महल में राम, सीता, लक्ष्मण और माताएं सब एक साथ थे। हनुमान जी भी वहाँ थे। वे एक कोने में बैठे हुए थे और राम के मुख को निहार रहे थे। राम खुश थे, सीता माता भी खुश थीं। यही तो हनुमान जी चाहते थे, यही तो उनकी भक्ति का फल था। उस उत्सव के दिन हनुमान जी की दृष्टि अचानक सीता माता की ओर पड़ी। वे ठहर गई। उन्होंने देखा कि सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। वे एकटक देखते रहे और फिर उनके मन में एक सवाल उठा, एक बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उन्हें नहीं पता था। हनुमान जी ने सीता माता के पास जाकर बड़े भोलेपन से पूछा, माता, आप यह लाल रंग का पदार्थ अपनी मांग में क्यों लगाती हैं? सीता माता मुस्कुराई। उनकी वो मुस्कुराहट जिसमें एक पत्नी का समस्त प्रेम झलकता था। उन्होंने कहा कि हनुमान, यह सिंदूर है। स्त्रियां इसे अपने पति के दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए लगाती हैं। जब मैं यह सिंदूर लगाती हूँ तो मेरे प्रभु श्री राम जी का जीवन दीर्घ होता है, उनका स्वास्थ्य और सुख बना रहता है। यह मेरा उन्हें प्रेम देने का तरीका है। हनुमान जी ने यह सुना और उनके मन में कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं समाता। उन्होंने मन में सोचा कि माता सिंदूर की थोड़ी सी मात्रा अपनी मांग में लगाती हैं और इससे राम जी का जीवन दीर्घ होता है, उनका सुख बना रहता है। तो यदि थोड़े से सिंदूर में इतना लाभ होता है, तो यदि राम जी का पूरा शरीर सिंदूर से ढक दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या राम जी अमर हो जाएंगे? क्या उनका सुख अनंत हो जाएगा? क्या उनकी आयु शाश्वत हो जाएगी? यह विचार कर हनुमान जी के मन में आया कि वे एक पल भी नहीं रुके। और भक्त का मन तर्क नहीं करता, भक्त का मन सोचता नहीं, भक्त का मन बस महसूस करता है। जो उसे सही लगता है वह वही कर देता है। हनुमान जी उठे और उन्होंने सिंदूर उठाया और अपने पूरे शरीर पर सिर से पांव तक सिंदूर मल लिया। जब हनुमान जी ने सिंदूर पूरे शरीर पर लगाकर महल में कदम रखा तो पूरा महल ठहर गया। सेवक ठहर गए, दासियां ठहर गए, द्वारपाल अपनी जगह पत्थर बन गए। सामने से आ रहे थे हनुमान जी, पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए, लाल, पूरी लाल तरह लाल, जैसे सूर्य स्वयं चल रहा हो, जैसे अग्नि ने मनुष्य का रूप ले लिया हो। उनके चेहरे पर एक निर्मल, भोली बच्चों जैसी मुस्कान थी। वे राम के पास पहुंचे। राम ने देखा और एक पल के लिए वे अवाक रह गए। फिर उन्होंने पूछा कि हनुमान, यह क्या किया तुमने? हनुमान जी ने वही उत्तर दिया जो उनके हृदय में था, शुद्ध, सरल, निर्मल। प्रभु, माता सीता ने बताया कि थोड़ा सा सिंदूर मांग में लगाने से आपकी आयु दीर्घ होती है, आपका सुख बढ़ता है। तो मैंने सोचा यदि थोड़े से सिंदूर से इतना लाभ है, तो यदि मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं तो आपका जीवन और भी दीर्घ होगा, आपका सुख और भी बढ़ेगा, आप और भी स्वस्थ रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको जीवन में कभी कोई कष्ट हो। प्रभु, मेरी यही इच्छा है। उस पल महल में जो सन्नाटा छाया वो सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा खालीपन का नहीं, वो सन्नाटा था भावों से भरा हुआ, आंखों में आंसुओं से भरा हुआ, दिल की गहराइयों से उठने वाली उस अनुभूति से भरा हुआ था जिसे भाषा में नहीं बांधा जा सकता। राम उठे। उन्होंने हनुमान को अपने करीब बुलाया और जो हुआ उसके बाद वो इस कथा का वह क्षण है जिसके लिए यह पूरी कहानी लिखी गई है। राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। राम ने जो विष्णु के अवतार थे, जो ब्रह्मांड के स्वामी थे, जिनके एक संकेत पर सारी सृष्टि कांपती थी, उन्होंने अपने भक्त हनुमान जी को गले से लगा लिया और आंखें भर आईं। कहा और राम रोए। वो राम जो युद्ध में कभी नहीं कांपे थे, जिन्होंने रावण जैसे महाबली को परास्त किया था।
जो हर विपदा में पर्वत की तरह अडिग रहे, वे उस पल रो पड़े, क्योंकि जो भक्त उन्होंने हनुमान जी के उस सरल उत्तर में देखी, वो उनके हृदय में स्पर्श कर गई। राम ने हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा और कहा कि हनुमान, तुमने जो किया वो इस सारी सृष्टि में अतुलनीय है। तुम्हारी भक्ति के सामने देवता भी सिर झुकाते हैं। तुम्हें किसी वरदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं एक वरदान हो। लेकिन तुमने जो आज किया है, यह सिंदूर जो तुमने मेरे लिए अपने शरीर पर लगाया है, वह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जब तक यह सृष्टि है, तब तक, जब तक यह संसार है, तब तक वे मेरे भक्त हैं। वे तुम्हें सिंदूर चढ़ाएंगे, तुम्हारा शरीर पर सिंदूर लगाएंगे, और यह परंपरा कभी नहीं टूटेगी। उस पल हनुमान जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। वे राम के चरणों में झुक गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू जो भक्ति की पराकाष्ठा के आंसू थे। वे आंसू जो उस मिलन के आंसू थे, जब एक भक्त को उसके प्रभु से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रभु स्वयं दे देते हैं। यह कथा सुनकर मन में एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है? क्या इसे यहीं समाप्त मान लेना चाहिए? नहीं, इस कथा की गहराई इससे कहीं अधिक है। हनुमान जी ने जो किया, उसमें एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छुपी हुई है। सिंदूर यह केवल एक रंग नहीं है, यह केवल एक पदार्थ नहीं है। सिंदूर भारतीय संस्कृति में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, शक्ति का प्रतीक माना जाता है, समर्पण का प्रतीक है। जब एक स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है, तो वह अपने पति के साथ अपने जीवन को एक करने की घोषणा करती है, और वह कह रही होती है कि तुम्हारा सुख मेरा सुख है, तुम्हारी आयु मेरी आयु है, तुम्हारी सांस मेरी सांस है। और हनुमान जी ने जब पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कह दिया कि राम, तुम्हारे साथ मैं एक हूँ, तुम्हारी हर सांस के लिए मैं हाजिर हूँ, तुम्हारी हर खुशी के लिए मैं जीता हूँ, तुम्हारे हर दुख में मैं साथ हूँ। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा अस्तित्व, सब कुछ तुम्हारे लिए है। राम, क्या यह भक्ति नहीं? क्या यह प्रेम नहीं? जब एक पत्नी अपने पति के लिए सिंदूर लगाती है, तो वह स्त्री का पुरुष के प्रति प्रेम है। लेकिन जब हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया, तो वह एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति वह समर्पण था जिसकी कोई सीमा नहीं। शरीर का कोई अंग नहीं जो उन्होंने छोड़ा हो। मस्तक से पांव तक सब राम के लिए, सब राम का यही है। वह सिंदूर जो हनुमान जी के शरीर पर लगाया जाता है, यह सिंदूर नहीं, एक भक्ति का प्रतीक है। और तभी से यह परंपरा शुरू हुई। भारत के हर कोने कोने में जहाँ जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ उनके शरीर पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। यह सिंदूर केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक याद है, उस पल की याद, उस भोले निर्मल असीम भक्त की याद, जिसने अपने प्रभु के लिए पूरा शरीर रंग दिया था। जब कोई भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है, तो वह कह रहा होता है कि हे बजरंगबली, आपकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका वह प्रेम जो राम के लिए था, मैं उसे नमन करता हूँ, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी वह भक्ति दे जो आप में थी। सिंदूर चढ़ाना एक तरह से कहना है कि हे हनुमान जी, आपने जो किया वह मुझे याद है, और मैं उस प्रेम को, उस भक्ति को, उस निष्ठा को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये कथा में एक और पात्र है जिसका उल्लेख करना जरूरी है। अंजनी माता, हनुमान जी की माँ, जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया, जिस माँ ने उन्हें बचपन में दुलारा, जिस माँ ने उनकी शरारतें झेली और मुस्कुराती रही। जब हनुमान जी राम की भक्ति में डूब गए, तो अंजना माता को क्या लगा होगा? एक माँ का दिल, एक माँ की भावनाएं, माँ को खुशी हुई होगी, क्योंकि उनका बेटा ईश्वर की शरण में था। उनका बेटा एक ऐसे ईश्वर की सेवा में था जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और जब माँ को पता चला होगा, तो उनके बेटे ने राम के लिए पूरे शरीर में सिंदूर लगाया, तो माँ की आंखें भर आई होंगी। माँ के आंसू जो गर्व के थे, जो खुशी के थे, जो उस समर्पण के को देखकर जी उठे थे, जो एक माँ अपने बच्चे को देखना चाहती है, मेरा बेटा, मेरा हनुमान जो राम का हो गया। तो दोस्तों, जब कोई भक्त हनुमान जी के मंदिर में जाता है और सिंदूर चढ़ाता है, तो उस पल एक अनकहा संवाद होता है। भक्त कहता है कि हे बजरंगबली, आपने जो किया था वो मुझे याद है। आपने अपने प्रभु के लिए पूरा शरीर रंग दिया था। आपकी वह भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और हनुमान जी उत्तर देते हैं कि अपनी उपस्थिति से, अपनी शक्ति से, उस शांति से जो मंदिर में प्रवेश करते ही महसूस होती है, आ गए, मैं यहाँ हूँ, बोलो क्या चाहिए।
जो भक्त मांगता है वो मिलता है, क्योंकि हनुमान जी राम के हैं और राम भक्त वत्सल हैं। यह थी वो कहानी, हनुमान जी और सिंदूर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि भारत की आत्मा में लिखी है। एक ऐसी कहानी जो हर उस दिल में जीती है जिसमें श्रद्धा है, जिसमें भक्ति है, जिसमें प्रेम है। जब भी आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके शरीर पर सिंदूर देखें तो याद करें वह पल, वो भोला हनुमान, वो सरल प्रश्न, वो निर्मल भावना, वो अखंड प्रेम। और जब आप सिंदूर चढ़ाएं तो बस उस एक पल के लिए आंखें बंद कर लें। महसूस करें उस पल को, महसूस करें जब त्रेता युग में एक भक्त ने अपने प्रभु के लिए पूरा शरीर रंग दिया था। उस त्याग को महसूस करें, उस प्रेम को महसूस करें, उस भक्ति को महसूस करें। और जब वह भावना आपके दिल में उतरे तो जानिए कि उस पल आप हनुमान जी के करीब हैं। उस पल आपका मन शुद्ध है, उस पल आपकी आत्मा हल्की है, उस पल आप हनुमान जी की शरण में हैं। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मिलते हैं किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो बजरंग बली की जय।